नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। आज भी 14वें अध्याय में ही अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। अपने गीता सत्संग में सब सत्संगियों का स्वागत। और हम 14वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं मंगलाचरण के बाद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। ओ ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंस्वस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तरक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, हरिः ओम्। चलिए, अब हमारा 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग चल रहा है, जिसमें कृष्ण भगवान प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं। गुण से मतलब है मोड। ये प्रकृति के 3 गुण हैं जिससे जो हम इंडिविजुअल के भीतर व्याप्त हैं, हम सबके भीतर ये 3 गुण हैं, ये आते जाते रहते हैं। आप ये तीनों गुण संसार में पूरी तरह व्याप्त हैं। मतलब जो अ, कोई भी संस्था ले लीजिए, उसमें वो भी तीनों गुणों के कारण चल रही है। पूरा देश ले लीजिए, वो तीनों गुणों के कारण चल रहा है। जैसे हम लोग तो देख सकते हैं अपनी लाइफ में कि कुछ क्षण ऐसे आते हैं कि जब हम बहुत सुख से, संतोष से बैठे होते हैं, आनंद आ रहा होता है, किसी चीज की हमको जरूरत महसूस नहीं होती है। वी फील हैप्पी, जिस जिस स्थिति में है। फिर कभी ऐसा समय आता है कि हम असंतोष फील करते हैं कि जो मेरे पास है वो कम है। अच्छा खासा है रहने के लिए, 2000 स्क्वायर फीट का मकान, सब ठीक चल रहा है, लेकिन नहीं, एक उमंग उड़ी कि नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो ठीक नहीं है, हमको बहुत इससे भी बड़े में जाना है। तो ये जो है वो रजोगुण करा रहा है। अच्छा, और फिर उसके बाद ऐसा होता है कि अब मूढ़ अवस्था में होते हैं हम लोग कि मतलब सब आलस्य में करना है, कुछ नहीं करना है ना, इसलिए नहीं कि हम संतोष में, बस इसलिए कि निढाल पड़े हैं। तो वो तमोगुण होता है। अब आप ये देख लीजिए अपनी लाइफ में, हम देख सकते हैं, मतलब इसको समझ, इसको मानने की बात नहीं है। अपना एक दिन का दिनचर्या देखिए, उसमें आपको तीनों मोड दिखाई दे जाएंगे अपने भीतर। आप किसी संस्था को ले लीजिए, जैसे मंदिर को ले लीजिए, तो मंदिर में भी तीनों गुण के कारण चल रहा है। जो वहां पर पूजा होती है, जहाँ आराधना होती है, आरती होती है, वो तो सतोगुण है, उसका पार्ट है। लेकिन जो फंड रेजिंग चाहिए, और वो उसके लिए वो लोग आएंगे जिनकी बहुत सारी कामनाएं होंगी, वो भगवान से मनौती मनाएंगे, चढ़ाएंगे कि भगवान मेरा ये तुम काम कर दो जिससे मुझको ये प्राप्त हो जाए। तो वो रजोगुण के कारण आ रहे हैं, और रजोगुण के कारण जो है वो मंदिर को फंडिंग हो रही है। मतलब ज्यादातर लोग, मतलब कुछ तो सात्विक भाव से, बिना निष्काम भाव से देते हैं, लेकिन ज्यादातर, अच्छा, वहाँ पंडित लोग हैं, वो भी काम कर रहे हैं, उनको कामना से कि मुझे यहाँ पंडिताई करके खूब अपनी रियल एस्टेट खड़ी करनी है। और और वो उस तरह से करते हैं, लेकिन उनके करने में जो है ना, वो मंदिर को भी फायदा होता है। मतलब वो मंदिर आगे बढ़ता है, लोग आते हैं। और फिर तीसरे ये है, तमोगुण है कि मंदिर के भीतर झगड़ा टंटा हुआ, कमेटी को वो तकरार ना हुई, तब तक क्या, तब तक कोई बात नहीं बनती है, तो वो भी। तो इस तरह से ये सब, आप कोई भी संस्था ले लीजिए, इस तरह से चला करती है। तो ये समझने की बात है। अच्छा, इस अध्याय में वो हमको बता रहे हैं कृष्ण भगवान की कैसे
इन तीनों गुणों से पार कैसे किया जाए, क्योंकि वो सुख और शांति उसी को प्राप्त हो सकती है जो इन तीनों सच्ची परमानेंट, मतलब जब सत्व गुण होगा तब उस टाइम तो आप सुखी और सेटिस्फाई फील करेंगे। लेकिन जब वो फेज निकल गया तब उसके बाद फिर असंतोष आ जाएगा और फिर उसके बाद फिर दुख होंगे। तो अब इस अध्याय में देखिए क्या कृष्ण भगवान बताते हैं। दीपक जी, आपको याद है हम किस किस चैप्टर में थे, हाँ जी, किस हम 14th चैप्टर वर्स 9। वर्ष 9? हाँ, देखिए वर्ष 9 तो हम वर्ष 10 करते हैं। ठीक है। अच्छा। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा। अभी कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि सम टाइम सत्व प्रिवेल्स ओवर रजस एंड इग्नोरेंस एंड तमस। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि सत्व गुण जो है वो रजोगुण और तमोगुण के ऊपर हावी हो जाता है। अच्छा, और सम टाइम रजोगुण है वो सत्वगुण और तमोगुण के ऊपर हावी होता है, तो उस समय उसी मोड में होते हैं। एंड अदर टाइम्स गुण ओवरकम्स सत्व एंड रजस। तो ये साइक्लिक पैटर्न में चलते रहते हैं और आपको देखना होता है, अपने में देखिए कि इस समय कौन सा है मेरे भीतर प्रोमिनेंट। अच्छा, अब जब ये होता है तब हम कैसा फील करते हैं, मतलब हमारी फीलिंग्स उस समय क्या होती हैं, ये अगले उसमें बता रहे हो। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यहाँ पे तीन श्लोक एक साथ बोले गए हैं, 11, 12 और 13। तो 11वें श्लोक में बताया है कि सत्वगुण जब हावी होता है तब कैसा फील करते हैं, उसके बाद रजोगुण हावी होता है तब कैसा फील करते हैं, और फिर उसके बाद तमोगुण हावी होता है तो कैसा फील करते हैं। देखिए पहले जब सत्वगुण होता है तब उस समय कैसा हमको लगता है। When all the gates of body are illuminated by knowledge, known it to be a manifestation of the सत्वगुण। तो सत्वगुण में पर्सन फील ही फील्स दैट ही हैज नॉलेज, और इसके अलावा मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, उस समय उसको संतोष रहता है, प्रसन्नता रहती है, और किसी चीज की कामना नहीं रहती है, मतलब ही इज इन अ वेरी पॉजिटिव मूड। और अ, उस समय सत्वगुण में जब एक पर्सन स्थिति हो तब अगर आप उसको कोई ज्ञान की बात बताएं तो वो अच्छी तरह ग्रहण करने के मूड में होता है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जब रजोगुण होता है तब क्या होता है? when the when the rajoguna predominates, o Arjun, the symptoms of greed, exertion for worldly gain, restless and craving develops। अब उसके बाद जब द ग्रीडी फीलिंग हो और आप संतोष ना हो अपनी अवस्था से, मतलब हम मुझे हालांकि सब कुछ है
लेकिन उसके बावजूद भी और की कामना हो, वर्ल्डली गेन की, और रेस्टलेस फील करे और क्रेविंग्स हो, तब उस समय समझ लीजिए कि रजोगुण मेरे भीतर चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? ओ अर्जुन, नीसेंस, इनर्शिया, निग्लिजेंस एंड डिल्यूजन, दीज आर द डोमिनेंट साइन ऑफ द तमोगुण। मैं तो अपने को ये सब तीनों गुण देख सकता हूँ अपने भीतर, तो आप लोग अपने में देखिए कि ऐसे फेजेस आते हैं कि नहीं आते हैं। हो सकता है आप लोग सत्गुण में स्थित रहते हो हमेशा, या अब ये देख लीजिए इन तीनों गुणों को, कि अगर ये तीनों नहीं होंगे आपकी लाइफ में ना, तब बात नहीं बनेगी। क्योंकि रजोगुण चाहिए हमको प्रोग्रेस के लिए, प्रगति के लिए। रजोगुण बहुत जरूरी है। अगर सब लोग सत्वगुण में स्थित रहेंगे, तब जो वर्ल्डली प्रोग्रेस है वो नहीं हो पाएगी। अच्छा, इसीलिए लोग अपने बच्चों को सिर्फ सत्वगुण की बात नहीं बताते, मतलब वो उनको ये भी समझाते हैं, बेटा गो अहेड, do something, earn good living, and all those things, okay, which are symptom of sattva, but they have to be told. अच्छा, और तीसरा देखिए, inertia, negligence and delusion, these are the dominant sign of the mode of ignorance. तो इसमें तो ये जो निग्लिजेंस और डिल्यूजन है, हमें दोज आर नॉट द गुड थिंग, इससे तो बचना चाहिए। लेकिन जो रेस्ट है ना तमोगुण का, कि आ, कि यू वन सम शुड टेक इनफ रेस्ट ऑफ डूइंग ऑल दोज एक्टिविटीज। तो यहाँ तक कोई है क्वेश्चन इसमें? नहीं? क्वेश्चन तो नहीं है, जस्ट मुझे कमेंट है? दिखता दिखता है कि रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखता है हाँ। when I look back uh, into my past of my life, in my past, या uh, साफ दिखता है कि we are these things affected uh, every one of my actions, and my actions which were influenced by one of these gunas, they affected या others in certain way. या वो सारा कुछ दिमाग में आ रहा है रिफ्लेक्ट हो रहा है। राज जी कुछ कह रहे हैं? तो ये हमें बताया जा रहा है, जो कि मोड है इस संसार में। हम्म, अ, कोई भी वस्तु ले लो या व्यवहार ले लो, सब में है। हाँ, सब में है। तो ये सब हमें क्यों बताया जा रहा है? हमको क्यों बताया जा रहा है? जी। आ, ये एक थीम है, ओके। इनमें जब तक आप, ये जो हम गीता पढ़ रहे हैं ना, दुखों में निवृत्त के लिए पढ़ रहे हैं। ये जो सारी गीता का जो सेकंड चैप्टर में असली गीता चालू होती है, वह अर्जुन विषाद योग। तो विषाद जो है वो इसका है कि विषाद से, दिस, ये जो दुख है हमारे संसार में, उनसे कैसे परमानेंट छुट्टी पाई जाए। तो वो दुख का कारण हमारे जो है वो ये तीनों गुण है, okay? यहाँ पे बता रहे हैं। और ये जो भी हम करते हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, वो तीनों गुण कर रहे हैं। दे आर डन बाय देम, प्रकृति च कर्माण गुण कर्माणि सर्वशा। और इसमें जो हमारा असली स्वरूप है वो अकर्ता है, सदा सुखकारी, वो भूला हुआ है। वो इन गुणों, तो इसलिए बताया जा रहा है कि इन गुणों से ऊपर कैसे उठा जाए, कैसे गुणातीत हुआ जाए। तो अब जिस प्रकार, सॉरी, या हाँ, बताइए। जिस प्रकार से ये गुण है, हाँ, उसी प्रकार से दुख भी है। हाँ, बिल्कुल। गुण के कारण तो दुख है। जब रजोगुण में हमेशा असंतोष रहता है, कभी कभी तसल्ली नहीं होती है।
और उसके कारण रहता है। प्लस सबसे बड़ा तो दुख ये है कि संसार में आना जाना, हर तरफ देखते हैं दुख, जन्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनसे कोई छुटकारा नहीं पा सकता है हमें। तो उसको समझना हमारा तो तो या हमारा तो ये प्रयत्न रहता है सांसारिक रूप में कि हम जो दुनिया है उसको हम फिक्स कर लें, ओके, ठीक कर लेंगे। उसको ठीक करने के बाद हम सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे देश की हालत खराब है, हम देश की हालत ठीक कर लेंगे। और हमारे समाज की हालत है, समाज की हालत ठीक कर लेंगे, हम उसमें खुश हो जाएंगे। अच्छा, समाज की हालत देखो, लोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक हुई है समाज की हालत ठीक? तो फैमिली की हालत है, फैमिली की हाँ ठीक कर फैमिली, लेंगे। हाँ फिर उसके फैमिली बाद की। अपनी स्वयं की हालत, आई मीन जब तक अपने आप को बॉडी समझते हैं, स्वयं की हाँ हालत ठीक कर लेंगे। वो कुछ थोड़ी बहुत ठीक होती है, पर उसके बाद फिर प्रकृति का प्रकोप जो है वो उसको, वही यू तो। नो, ऑक्सीजनेशन जो भी प्रोसेस है सब बॉडी का, हाँ वो सब फिर डिटीरियोरेट होती रहती है। उसके बाद कहते हैं अरे ये क्या हो गया यार ये बुढ़ापा कहाँ से आ गया तो इनसे बट दिस इज जस्ट परमानेंट अ प्रोसेस। इनसे परमानेंट छुट्टी पाने की बताई जा रही है। और या हम शारीरिक रूप में जो हम व्यवहार में करते हैं, कोई विश्वास नहीं कि आप परमानेंटली इन सबसे छुट्टी पा सकते हैं। आई मीन नो बडी विल बिलीव। तो या जो, हाँ से केवल स्वरूप को ही हाँ पहचानने की और उसको उससे आत्मसात होने की जो बाकी रह जाती है कि एक बार वो हो गया तो ना सुख है, ना ना दुख दो। है, ना कोई पीड़ा है, ना कोई किसी प्रकार का मान अपमान, हानि लाभ, ये कुछ कुछ भी मैटर नहीं करता है। बिकॉज जब है ही नहीं, जो जिसको पीड़ा फील होती है वो तो बॉडी है। तो उस उससे मैं आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, तो अपने आप ही पीड़ा का कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरा कारण ये है कि आप इन गुणों में स्थित होना, अगर सपोज कर लीजिए पूरा तरह ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन कम से कम इसमें आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे, जब अगर ऐसा फेज जा रहा हो ना तो उसको टॉलरेट कैसे करें। या एक तो वो है जिसको पूरे तरह से आत्मज्ञान है, वो नहीं हिलता डुलता है, कैसी भी सिचुएशन उसके सामने आ जाए। अच्छा, जिसको नहीं है वो क्या करें? तो उस चैप्टर में बताया कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हाउ टू टॉलरेट दैट या विदाउट बीइंग। सॉल्यूशंस तो हर एक चीज के बताए हुए हैं भगवत गीता में। आई मीन इवन इवन वर्ल्डली जो प्रॉब्लम्स हैं उनके भी सॉल्यूशंस बताए हुए हैं यहाँ तो हरीश जी, आप कुछ, आपका कोई कमेंट है? मैं तो ये करूँ कि राजस्व भी ठीक नहीं है। ऐसा तो ठीक है कि व्हेन ऑल दी गेट बॉडी, हम्म, जो इस लैम्प ऑफ नॉलेज शाइन ठीक सब, लेकिन हाँ राजस्व में जो ग्रीड है, एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस, पैशन, दे आर हाँ नॉट गुड एंड अंडरटेकन ऑफ सेल्फिश वर्क। सो राजस्व भी ठीक नहीं अगर राजस्व करें। तमस में नीचे ही है, इग्नोरेंस है, इनएक्टिविटी, केयरलेसनेस है, डिलीजन है, अराइजेस व्हेन तमस इज प्रीडोमिनेट। तो ये तो तमस तो प्रीडोमिनेंट हो गया, ये ठीक नहीं, लेकिन राजस भी ठीक नहीं है। वी हैव देखिए, टू करेक्ट इट। आप जजमेंट अभी को, मतलब लेट्स नॉट पास एनी जजमेंट ऑन दैट, ओके। या ये है अगर वो। कोई ग्रीड का, या क्योंकि गीता में भी आया कि लस्ट, एंगर, ग्रीड, दीज आर द थ्री हम्म, डोर्स ऑफ हेल। लस्ट मीन अननेसेसरी डिजायर, या सो हाँ लस्ट, एंगर, ग्रीड भी इसमें आया। ग्रीड जो तीनों, हाँ दे आर द डोर्स ऑफ हेल। तो हम्म, एक्चुअली इसमें भी आ गया कि राजस में भी ये ग्रीड आ गया,
कि राजस है तो ग्रीड होगा, तो इसको वी हैव टू, इसका कंट्रोल करना, एक्टिविटी को नहीं, रेस्टलेसनेस, दीज आर साइंस। सब बुरे हैं, इनको भी ठीक करके हमें नहीं, तो साधु की तरफ लाना होगा, यही है। देखिए उसमें तो ये अभी आगे आएगा कि ये जो सारे के सारे हैं ना, यही है ना। ये आएंगे और जाएंगे, बस आप इनसे अफेक्टेड मत होइए। अच्छा, जहां तक एक एक जैसे आपने बताया कि रजोगुण बुरा है, सपोज कर लीजिए हम उसको बुरा समझ रहे हैं, लेकिन उस ये जो हम संसार आज पा रहे हैं, क्या कहते हैं, बैलगाड़ी से लेके ये जो आपकी टेस्ला है, ये रजोगुण का प्रभाव, ये रजोगुण के कारण है। तो अगर आप इसको अच्छा समझते हैं तब तो रजोगुण अच्छा है, अगर आप इसको बुरा समझते हैं कि हम अब भी बैलगाड़ी में चलते, तो ये बुरा है। लेकिन ये है, मतलब आप कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में, हम्म, ये चलता रहेगा। और ये जो कोई देश बिल्कुल ही सत्वगुण में हो जाए ना, तो वो उसका भी उसका भी बुरा हाल हो जाएगा। इंडिया के साथ यही तो हुआ। अशोक के जमाने में मतलब अहिंसा और वो सबका सब कर लिया, और वो जो बर्बर लोग थे वो आके उसको भारत को बंद गए। वो गांधी जी थे, वो अहिंसा फहिंसा करते रहे, सब। तो, हम्म, तो ये संसार में ये तीन गुण हैं। इसमें इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो है ना, वो इनसे छुट्टी पा सकता है, लेकिन पूरा समाज नहीं पा सकता छुट्टी। उसके लिए करना ही पड़ेगा। हम्म। और इंडिविजुअल को भी करना पड़ेगा, अगर घर गृहस्थी चलानी है, सब कुछ हाँ, जीवन चलाना है तो करना ही हाँ। पड़ेगा। भिक्षा थोड़ी मांगनी है, अगर भिक्षा मांगनी तो चलो फिर तो काम पूरा हो गया। और यू नो बच्चों का भी तो नहीं कह सकते कि बस आज जाके तुम या द माला ओनली जपो। ओनली थिंग कि इस कनंड्रम का जो सोल्यूशन दिया हुआ है, जैसे हरीश जी कह रहे हैं कि इसमें ग्रीड है, इसमें ये लस्ट है, इसमें वो उससे छुटकारा पाने के लिए पहले ही भगवान जी ने बताया हुआ है कि आपने सिर्फ कर्म करना है, और हाँ, कर्म को हाँ, इस प्रकार से करना है कि वो अकर्म में तब्दील हो जाए, हाँ। और अकर्म उससे आपको उसका रिएक्शन जो है उससे आप बच जाएंगे। और सिर्फ मेरे लिए करिए और उसको अर्पण करते जाइए, कर्म करेंगे उसका फल तो मिलेगा ही, और मैं ही फल देने वाला हूँ। और वो तो आपको मिलेगा मिलेगा, पर आपने नहीं फल ढूंढना है उसमें से। हाँ, बस ग्रीड, इतने में मेरे आपका ख्याल में निपटारा हो जाएगा। ग्रीड जो ग्रीड खत्म हो गई वहीं पर। ग्रीड को नेसेसिटी में देखना, उसको ग्रीड को नहीं, नेसेसिटी जो है ना उसको देखना। वी हैव टू हाँ, कन्वर्ट ग्रीड टू नेसेसिटी। ये हाँ जी। नेसेसिटी है, वो हमारी ग्रीड नहीं है ना, तो उसमें वो नहीं होगा, ग्रीड नहीं होगा। या नेसेसरी बोल दीजिए, या बोल हाँ, दीजिए कि धार्मिक प्रवृत्ति से धर्म के अनुसार अपना समझ के भी हाँ ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, धार्मिक तरीके से काम करूँगा, मीनिंग ऑनेस्टली आई डू माई ऑनेस्ट हार्ड वर्क and leave it to God, leave it to Krishna, and whatever happens happens. I'm not gonna be mean to anyone, I'm gonna be nice to everyone, but I'm also not gonna take meanness from everyone, or anyone. जस्ट इस प्रिंसिपल से चलते जाइए। मैंने देखा प्रैक्टिकली, आपको बता रहा हूँ अपनी बात। हाँ। तो उससे फिर ठीक रहता है। नॉट दैट आई कैन स्टिक टू इट ऑल द टाइम, मैनी टाइम्स आई लूज माई माइंड, एक्चुअली ओवर सम थिंग्स। डेफिनेशन ऑफ ग्रीड, whenever you want to accumulate more than you want, yeah, या या then it is greed, yeah. या ओके, अभी मैं ग्रीड पे अभी आऊंगा। जरा राजेंद्र राज जी कुछ कह रहे हैं राज जी जरा। कुछ कह रहे। मैं रीड की तरह बताऊंगा ग्रीड कितना जरूरी है। ओके। जो जो मेरी समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि एक तो व्यक्तिगत अ, संसार है जो कि आध्यात्म की तरफ जा सकता है। दूसरा ये
ये सामूहिक। पदार्थी संसार है। तो इस तो आध्यात्म में तो ठीक है, आप गुणातीत होना चाहते हैं, और जो कि व्यक्तिगत है। सामूहिक रूप में, समाज के रूप में, हमें इन गुणों का जो है बैलेंस हाँ करके प्रगति की ओर बढ़ना है। अगर वो चॉइस, वो समाज की चॉइस वही होनी चाहिए। तो ठीक इसलिए है। दो दो अलग अलग संसार हैं। इनको जब हम मिलाने की कोशिश करते हैं तब रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। जयंती जी कुछ कह रही हैं? अब म्यूट कर हैं अनम्यूट, आप। अनम्यूट कर लिए। या आई फील रजत इज नेसेसरी, क्योंकि अगर झोपड़े में रहने वाले को सोचेगा नहीं कि मुझे फ्लैट चाहिए, तो कमाने को ट्राई नहीं करेगा। समझे? रजत इज देयर, तो वो हार्ड अर्न करेगा और अपना एक फ्लैट ले सकेगा। एंड लाइक दैट, आई माय एग्जांपल देती हूँ। मुझे 1 बेडरूम हॉल किचन था। वी वांटेड टू बाय 2 बेडरूम हॉल किचन, और मुझे एक बंगलो देखा तो इतना अच्छा लगा। तो इट वाज बियॉन्ड कैपेसिटी। 4 करोड़ के बदले वो 4 लाख के बदले 7.5 लाख था। मगर फॉर दैट आई अर्न, आई ओपन 3 डिस्पेंसरी, अर्नड एंड पेड एंड मेड इट। तो मन वही तो माड़वे जवाय। ये इच्छा रजत है, तो यू कैन डू हार्ड वर्क एंड यू फुलफिल द डिजायर, आई फील। हाँ हाँ, मतलब वो, अब इसको कैसे कहा जाए। हम्म, ठीक है। आ, यही तो चॉइस है, हम सब सभी को प्राप्त है। अब ये या आपने देखिए, आपने नहीं किया, मैं बताता हूँ। ये आपके बस की बात नहीं थी, ये गुणों ने किया। आपने इस अपने को अपने ऊपर उसका वो ले लिया, हम्म क्योंकि वो इतना इतना प्रबल था, इतना फोर्सफुल था। जो आपकी कामना थी उसके लिए करना पड़ा, मतलब यू कैनॉट कंट्रोल। अच्छा, अब देखिए मैं हरीश जी, मैं बता रहा हूँ, देखिए जो ग्रीड है ना वो कैसे काम करता है। या अब अभी देख लीजिए वैक्सीन, ये वैक्सीन ओके, जो हमको कोविड वैक्सीन मिली। तो देखिए वो जो साइंटिस्ट थे, वो काम कर रहे थे, वो सिर्फ सतुगुण में थे, उनके ज्ञान की तरफ प्रवृत्ति थी। उनको ये था कि मैं कैसे इसको करूं, सारा जो ज्ञान था। अच्छा, लेकिन उसके पीछे जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी थे, उनका मोटिवेशन ये था कि हम कितने, हमारा कितना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो जाए, जितना, और वो और ज्यादा पैसा लगाने को तैयार थे। तो जितनी भी आपको अच्छी चीजें मिल रही हैं, वो ग्रीड जो है शेयर होल्डर्स का, ओके, वो बढ़ा रहा है उसको। वो कोई परोपकार की भावना से नहीं कर रहे हैं। जो आपके जो लाइफ सेविंग ड्रग्स जो आ रही हैं मार्केट में, वो किसी परोपकार भावना से नहीं आ रही है। वो आ रही है कि जिससे वो रिच हो जाए, क्या कहते हैं वो कंपनी, ये जो पूना वाला था ना, सम इंस्टीट्यूट, है, पूना, आई डोंट रिकलेक्ट। सभी कंपनी कर लीजिए, मैरेक और ये क्या कहते हैं, कौन कौन सी बड़ी कंपनी, फाइजर। फाइजर वाइजर। तो ये कोई इसलिए थोड़ी बैठी है कि अ, लेकिन वो नई नई ड्रग ला रही हैं, नई कैंसर की ड्रग ला रही हैं, नई हार्ट की ड्रग ला रही हैं। वो किस लिए मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उसमें, साइंटिस्ट वगैरह ना, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, वो तो सिर्फ वो सतुगुण है। लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनका तो एम ये है कि मेरा कैसे बॉटम लाइन मेरी कितनी ज्यादा हो, अकाउंटेंट। बट या और वन वे दैट तमस इज ऑल्सो गुड फॉर आगे बढ़ने के लिए ना। हाँ, तमस। रजत तमस नहीं है तो नो बडी विल बी प्रोग्रेस। हाँ, तो वो ये रजोगुण बना ना उस वक्त। रजोगुण, रजोगुण। रजोगुण रहा, तमस तमस रहा, तब वॉट एवर बनेगा इट इज, तमस, जब तमस कोई ग्रीड नहीं ऑफ इसको बनेगा। मनी, छुपा कर रखेगा। or whatever is there, one, if you think way in one direction it is good, then only they will proceed and reach the goal. हाँ मैं कुछ बोलूं? बोलो। हाँ, हाँ जी, बोल। बोलिए बोलिए। हाँ जी, मेरे को ये समझ नहीं बात आ रही है कि हम ये इतना जनरल, सभी जो ये तम गुण रजगुण सभी इम्पोर्टेंट है, सर्टन सर्टन टाइम फॉर हाँ एवरीबॉडी, हाँ हाँ बट at this is doesn't go on, or rajgun doesn't go on our age now.
हाँ We वो did आपके, that. हाँ आप वो इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि अभी अपने तो को नहीं करना है, अब अभी हमको बंगलो नहीं नहीं करना लेना है। है, झोपड़ा भी तो नहीं लेना है। ये जो सारे गुण आप बता रहे हो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, पर हाँ, इस टाइम हम लोगों की एज में क्या इम्पोर्टेंट है वो हम लोगों ने सीखना है। हाँ देखिए हम गीता, लोग जस्ट देखिए डिस्कस कर रहे हैं, वो नॉट अबाउट गीता व्हाट इज Why we सीनियर्स, are discussing it? I don't understand it. Why? देखिए गीता जो हम पढ़ते हैं वो एज स्पेसिफिक व्हाई यू आर होते हैं। डिस्कसिंग व्हाट यू Because we have done देखिए those. Now we should go towards Sattvic thing. न, वो We तो have done all those things. न, ओके देखिए चलिए अब एक जितेंद्र जी बता एक देंगे। सेकंड, एक सेकंड देखिए गीता चलो जो सात्विक की ओर जाते हैं। गीता की जो श्लोक है वो सिर्फ हम रिटायरीज के लिए ही नहीं लिखे गए हैं, ये सारे Yeah. एज लिए हैं, क्योंकि इस समय विषय ये चल रहा है, सब्जेक्ट मैटर ही चल रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। Oh, I see. हाँ तो Okay. सब्जेक्ट मैटर ही चल रहा है। अब हम अपनी एज के हिसाब से, एक तो अपनी एज के हिसाब से हमें रजोगुण ऑलरेडी जा चुका है बहुत सा, वो ऑलरेडी निकल चुका है। अब हमारे पास जो बचा है वो उसको तमोगुण कहें या ना कहें, हमको ज्यादा रेस्ट की जरूरत है, हमको ज्यादा थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की जरूरत है। तो वो प्रकृति ने हमको उसे ऐसी स्टेज पे पहुंचा दिया है सरोज जी, कि वो हमारे ऑलरेडी नहीं है, वो हमारे भीतर। अब किसकी तबीयत है कि वो मतलब अब जाके कहीं मूव करे, दूसरे कंट्री में जाए, वहां जाके अपना करियर चालू करे। जैसे हम लोग यंग थे तो इंडिया में छोड़ छाड़ के यहाँ आए, सब अपना जमाया किया, लेकिन अब कर सकते हैं। या हाँ तो No way. ठीक, हाँ तो वो ऑटोमेटिकली आ गया भगवान की दया से, या वो रजोगुण चला चला गया। सीनियर्स का एक मैं फनी जैसा एग्जांपल दे दूं आपको रजोगुण हाँ का। अभी अभी मैंने ना वो गुलाब जामुन का वो फ्रोजन होता ना डब्बा, वो पड़ा था, मैंने कहा इसको खोल ही लेते हैं यार बिफोर इट एक्सपायर्स। आई मीन मैं खोलता तो नहीं हूँ बट मिसेस को डायबिटीज है तो उससे डर लगता है, तो मैंने खोल लिया, मैंने खोल खोल के उसको दूसरे डब्बे में डाल लिया सब। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक निकालता हूँ, टैप के नीचे उसको वॉश करता हूँ, तो उसका सारा सिरप निकल जाता है, फिर उसको अपने एक कटोरी में रख के आराम से चाय के साथ एक खाता हूँ, थोड़ा सा भजिया वगैरह वो खा के चलो शांति होगी। मिसिस को मैंने बोला आपने भी एकदम एग्जैक्टली सेम चीज़ करना है, ओके एक दिन में एक सारे, बिकॉज you take that slowly, that body can incorporate it, otherwise कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे आएगा। तो उसको मैंने बोल दिया था, बट यू सी अब यहाँ सतोगुण और या रजोगुण का आ जाता है मैटर। यस बिकॉज वो तो थोड़ी देर बाद नीचे जाती, डब्बा खोल के एक और पता नहीं धोया कि नहीं धोया, मीठा बहुत अच्छा लगता है उनको, तो उन्होंने तो मैं लास्ट टाइम जाके देखा, मैंने कहा 3-4 गायब हो गए, तो काम खराब है यार। तब यहाँ पर रजोगुण आ गया, राइट। हाँ मेरी फ्रेंड को भी ऐसे ही डायबिटीज था ना, रसगुल्ला देख के इतनी लालच होती थी, तो फिर पानी से धो के और निचोड़ के बाद में खाती थी वो। ये रजोगुण है। डाय- तो अब कंट्रोल कर सकता है, अगर बंदे ने कहना कि ठीक है मैं सत्वगुण में ही रहना चाहता हूँ, मैं तो कंट्रोल करूंगा, मैं तो एक से ज़्यादा खाऊंगा नहीं दिन में, मैं कर सकता हूँ ऐसा, मेरे में वो विल पावर है, बट मिसेज में नहीं है, अब क्या करें। No, किसी you किसी brought up the subject of diabetes. I said 30 साल पहले की मुझे बात है, I took a course on that. So one thing they said very clearly, says if you want to drink Coke, but control it, moderate it, या once a week. So मेरे अगर ये गुलाब जामुन का भी ना खाने का क्या फायदा, अगर स्वाद ही नहीं है, have half of it, but don't have to wash under the water. No, I'm sharing my own. मीठा I'm not मीठा saying you कम हो got to do जाता है। it, but I've done it in my life. I live like that because I'm a borderline diabetes. तो मैं जो चीजें खाता हूँ ना, जो खानी है, I eat it, but regulate. I mean, eat whenever it या suits me, थोड़ा rather खा than लो, that's anyway. That's वॉल्यूम all I. कम करके, या दैट्स जस्ट इट। निचोड़ के खा लो, धोने की जरूरत नहीं है, निचोड़ दो अच्छी तरह से। या चलो अब तो गुलाब जामुन पे टॉपिक आ गया सारा। मेरा तो था कि भी उसमें भी सीनियर एज में भी ये रजोगुण जो है ये काम है करता ना, है, इसलिए कल डिफरेंट तो वे से पार्टी में करता है। मिलने वाला है ना, गुलाब जामुन भी और रसगुल्ला भी। हाँ हाँ हाँ।
हाँ वो तो मिलेगा ही। तो वहां पे तो सिर्फ खाना पड़ेगा, वहां खाना छोड़ोगे। वहाँ वहाँ अपने गिलास में पानी में डुबो डुबो के खा लेंगे, कोई बात आप लोग इस चैप्टर को याद रखिएगा, मैं तो इसीलिए जा ही नहीं रहा हूँ। मैं भी नहीं जा रही। जितेंद्र जी, आप जिस कारण नहीं जा रहे वो और कारण है, ये नथिंग टू डू विद दिस। you I mean it's your personal choices and I don't think या इस कारण नहीं आप जा रहे। you have good control on yourself, यस very good control, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ऐसा कि या राजी तैयार है कल के लिए? हाँ जी, आज बहुत मीना जी भी तैयार एक्सरसाइज है? किया है, जिम में तैयार है। या नहीं, मैं आपको बाद में बता दूंगा, बट या जयंती जी को मैंने बताया था कि पहले मैंने आपको पिक करना है, राज और मीना जी को, फिर उसके बाद आपको अबाउट 5:15, ओके, एंड उसके बाद सुरेंद्र जी को, उसके बाद जयंती जी को पिकअप करना है, देन वी गो स्ट्रेट टू द हॉल, ओके। चलिए आप महान हो दीपक भाई, जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं। एक प्रश्न आया जी दिमाग में अभी। दीपक जी ने बात की विल पावर की, कि कुछ लोगों में विल पावर ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है। तो इनका भी विल पावर का भी कोई ये 3 गुणों से रिलेशनशिप है ये, या वो सेपरेट सब्जेक्ट है? देखिए, जहां तक विल पावर का है, वो सत्व गुण में जब है तो आपकी विल पावर ज्यादा हो, और दूसरे में कम होगी, और तीसरे गुण में तो बिल्कुल ही नहीं होगी विल पावर। या तो इस तरह से अच्छा, ये जो सब्जेक्ट है ना, आ, कि मैं क्या छोटे स्केल पे कि मैं खाऊं ना खाऊं, मतलब ये दिस इज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये जो गुण की यहाँ बात हो रही है वो ऐसी है कि जो कि आप रोक नहीं सकते। ओके, जैसे आ, शादी की तरफ मन प्रवृत्त होता है, मतलब, या कुछ धनोपार्जन वगैरह की तरफ, तो ये ऑटोमेटिकली होता है आपके। इ- इ- इसको इसको रोका, वो है एक्चुअली रियल रजोगुण, कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। अच्छा, ये जो है कि मैं अभी खाऊं कि ना जाऊं, या कि ये करूं ना, ये छोटी बातें होती हैं इसमें। यह बहुत छोटी छोटी बात है, हाँ, इसमें इसमें विल पावर की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ वो तो जस्ट कॉमन सेंस, मोर ऑफ ए कॉमन हाँ, सेंस थिंग। या वो यू काम राइट। से। या मैं अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता विल पावर की। अभी तो मिसिस को पता लगेगा तो वो कहेगा अच्छा बाद में बताती हूँ तेरे ये को। फिर ये जो आपका जो रिजल्ट है ना, जो विल पावर ने लूज की और कर लिया काम, लेकिन उसका जो धक्का लगेगा ना, रिजल्ट मिलेगा, तो फिर आप ठीक हो जाएंगे। जैसे ठीक है, नहीं मानी, जवान ने नहीं माना, रसगुल्ले रसगुल्ले खा लिए, और फिर जो लैब रिपोर्ट आएगी ना, और फिर तब पता लग जाएगा। हाँ सही बात है। ये- यतीन्द्र जी, इस चैप्टर से जो मुझे थोड़ी सी बात समझ आई है वो ये है हम्म, कि पैसा कमाना चाहता हूं मैं, तो उसके हाँ 2 तरीके हैं। एक तो है कि ईमानदारी से कमाऊं, और धार्मिक तरीके से कमाऊं। और एक ये है कि हाँ साम दाम दंड भेद जैसे भी हो सके कमाओ, दूसरे हाँ की जेब से निकालना पड़े तो दूसरे की जेब से निकाल लो। तो यही मुझे हाँ अभी रिसेंटली जो सुना है मैंने टाटास के बारे में, कि उनका जो मॉरल वैल्यू थी वो बड़ी स्ट्रांग थी। वो किसी को धोखा दे के या प्रोडक्ट की क्वालिटी कम करके पैसा नहीं कमाते थे। हाँ हाँ, वो कमाना सतोगुण में है, सत्वगुण में है। पर एफर्ट तो रजोगुण वाला ही कर पाएगा ना, सिर्फ जो सतोगुण में है तो हाँ वो है कि
आप पूजा पाठ 1 घंटा कर लोगे और हाँ बाकी के 10-12 घंटे तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ कितनी बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करता हूँ ये डिटरमाइन करता है कि मेरे अंदर कितना सत्व गुण है। बिल्कुल। आप क्या या कहें इसीलिए जतिन? तो इंडिया के रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। रिचेस्ट दूसरे वाले हैं, अब अंबानी और अडानी। मगर वो लोग दूसरी तरह का भी कर लेते काम। थोड़ा सा ये, चलिए। अच्छा चलते हैं। हरीश जी आप ठीक हैं? आपको सब हाँ हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। यू हैव वेल एक्सप्लेन जी इसमें। अच्छा अभी? जब हमारे सामने स्पिरिचुअल मास्टर आचार्य जी बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सो नेचुरली। नहीं मैं तो अच्छा अच्छा, अभी देख, अभी आगे आगे 14वां 15वां एक वो साथ है। 3 दिन अपने आप ये गुत्थी जो खुलती जा रही है ना इसमें, हाँ जो है, अपने आप सेल्फ एक्सप्लेन हो रहा है आगे आगे। हाँ ये है देखिए। इसका बिल्कुल आगे जो है ना। अच्छा अब एक्चुअली यहाँ पे वो है नहीं आया है, लेकिन जो 18वें अध्याय में है ना, उसमें बताया है कि देखिए जो आपका सुख है वो भी 3 प्रकार का होता है। आपका ज्ञान है वो भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक राजसिक और तामसिक। जो आपका जो एज ए कर्ता जो आप काम करते हैं ना, एज ए डूअर आप काम करते हैं कोई, वो भी तीन तीन तरह का कर्ता होते हैं। बुद्धि जो है वो भी 3 प्रकार की थी, सात्विक राजसिक और तामसिक। तो वो 18वें अध्याय में आएगा तो उसमें और थोड़ा सा खुल जाएगा। तो अभी 14वें 15वें में करते हैं, इसमें बताते हैं कि जब व्यक्ति जो है अपनी अंतिम अंतिम समय में किस गुण, कौन सा गुण प्रबल है, और वो अंतिम समय में उस गुण के साथ जाता है तो क्या होता है। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। Those who die with predominance of sattva reach the pure abodes, which are free from rajas and tamas of the learned. Those who die with prevalence of raj, rajogun, are born among people driven by work, while those dying in the mode of ignorance take birth in the animal kingdom. तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर सत्व गुण में आपका सारा जीवन सत्व गुण की तरफ आपने झुकाया है अपना रुझान, तो नेचुरली अंत समय भी सत्व गुण प्रिवेल करेगा। और उसमें बताते हैं वो मृत्यु के बाद दे रीच द प्योर अबोर्ड्स। अब प्योर अबोर्ड्स क्या है वो भी नहीं बताए हैं, हम ये समझ सकते हैं स्वर्ग वगैरह हो जाएंगे। अच्छा, और दोज हु डाई विद द रजस, वो जो है, ओके, तो अभी जरा फिर those who die with prevalence of rajas are born among the people driven by work। उनका फिर से मनुष्य योनि में जन्म होता है, और वो ऐसी जगह जन्म होता है कि जहाँ की उनको काम और सब मेहनत करनी पड़ती है। while those dying in the mode of ignorance in the tamas take birth in the animal kingdom। अच्छा, ये जो पहला बताया ना, those who die with predominance of सत्व reach the pure abodes। अच्छा, प्योर अबोर्ड्स का मतलब ये है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने 6वें अध्याय में बताया था कि जो योग में रास्ते में चलता है, योग के मार्ग में,
आध्यात्म मार्ग में, और अगर वो अपना बीच में सिद्धि प्राप्त होने से पहले अगर उसका मृत्यु हो जाए, तब उसका जन्म होता है योगियों के कुल में, या ऐसे कुल में जन्म होता है जहाँ की ऑलरेडी स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर होता है। तो मेरे ख्याल से जो सत्वगुण में जो लोग अंत समय में जाते हैं, जो दोज हु डाई इन द सत्वगुण में, वो अगले जन्म में ऐसी जगह जन्म लेते हैं जहाँ की ऑलरेडी एडवांटेज होती है, कि मतलब ऑलरेडी धार्मिक लोगों का घर हो। गवर्नमेंट होता है। हाँ, धार्मिक लोगों का धार्मिक एनवायरनमेंट हो, जिससे जो उनकी प्रोग्रेस अब तक हुई थी वो आगे बढ़ती जाए। अच्छा, जो रजोगुण के प्रीडामिनेंस में मरते हैं, तो वो फिर से मनुष्य लोग में जन्म होते हैं, लेकिन फिर से उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है, जैसे उन्होंने यहाँ करी थी ना। सारी जो संसार की है वो, और जो तमोगुण में है, जिन्होंने ऐसी जिंदगी ऐसी बिताई है बिना किसी उसके, तो वो नेचुरली दे गो टू एनिमल किंगडम। सो दैट्स व्हाट गीता इज ट्राइंग टू से। Can I ask a question? Yeah. ये जो पहले वाला है, I read it a little differently. It says go aboard, and you said this is Swarga and all that. So you're not talking about rebirth. No, Or actually, I do not know. They did not say which abode. Okay. I don't either. So लेकिन that's why it's a little confusing. Abode to me would meaning, it's not this planet. It's not here. It's going Yeah. to the higher realms of हाँ, creation. So that would make sense. yeah. I'm not saying it's not sensible to make, but if reborn here, then you cannot be without rajas and tamas. जहाँ रहोगे, that's where I've kind of बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल बताया कि जो संसार में आया है, लेकिन उनको ये एडवांटेज होती है कि वो ऐसी जगह जन्म लेते हैं जहाँ पे I get that. I get that. सत्य ज्यादा प्रेडोमिनेंट होता है। Well, मतलब I mean, if I would say it this way, if they have that kind of जैसे perfection, शंकराचार्य थे, जैसे वो उन्होंने perfection ऐसी आधा है। काम तो किया था। हाँ, आप Can ही I just देखिए, finish it, please? आपने पिछले जन्म में किया होगा, तभी तो आप देखिए, मतलब यू आर, आपके गुरु हैं, आप आध्यात्मिक। I understand, but I'm not in complete. But he says completely rajas, sorry, सात्विक. तो उस स्थिति में तो जो है एक ही आंसर, that's a freedom. हाँ, फ्रीडम, वो सत्य। This is all I'm asking. I understand what they're saying. You are where you are to your best, with your bank balance you have so far. I get that. But ये जो इसका मुझे ऐसा लगता है कि it's primarily, he didn't say very clearly, but they are free. I mean, and they're not reborn. देखो सर, वो मैं बताता This हूँ, assumption, आगे आगे बताया, उसमें बताया है कि जो नॉट रीबॉर्न वो गुणातीत होते हैं, उनमें कोई गुण नहीं होता है। गुण नहीं। अच्छा, ये that I get that. All right. Thank you. तो और कोई क्वेश्चन? नहीं, इससे पहले बताया हुआ ना कि वो जो सत्व गुण में जो कार्यरत होते हैं, वो अगले जन्म में फिर किसी उच्च कोटि के योगी घराने में, ब्राह्मण योगी ऐसे घराने में जन्म लेते हैं, जहाँ से उनकी प्रोग्रेस आगे बढ़ती है, जैसा आपने बताया पहले वैसे ही। वो 6 चैप्टर में है ना। हाँ जी। अब हर एक का बता रहे हैं क्या होता है। अच्छा, तो अब ये 16वां करते हैं। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। It is said the fruit of action performed in the Satgun bestows pure result. Action done in the mode of passion
are rajogun result in pain, while those performed in the tamogun, ignorance result in darkness. ठीक है, ये तो समझ गए. ओके. सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च. From the Satgun arises knowledge. From the Rajogun arises greed. And from the Tamogun arises negligence and delusion. I think तीनों गुणों का जो डिस्क्रिप्शन है उससे ये सब क्लियर है, इसमें जो इस श्लोक में जो कहा जा रहा है. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः. Those situated in the sattvic mode rise upward. Those in the rajasic mode stay in the middle, and those in the tamasic mode go downward. तो इसमें ये है कि सत्व गुण में आप स्थित हैं या वो प्रिडोमिनेंट है, या हम कोशिश कर रहे हैं सत्व गुण में ज्यादा रहने की, तब वी राइज अपवर्ड. राइज अपवर्ड का मतलब ये है कि ज्ञान बढ़ेगा और जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति है वो आगे बढ़ेगी. अच्छा, जो रजोगुण में स्थित हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे जैसे हैं, मतलब सुख और दुख के झूले में. रजोगुण में यही होता है कि जो लोभ से काम किया उसमें प्राप्त हो गई तो खुश हो गए, नहीं हुई तो दुखी हुए, तो वो ही चलता रहता है. अच्छा, और जो ये तामसिक मोड में रहते हैं वो फिर और नीचे गिर जाते हैं, जहाँ की डार्कनेस और दुख है. अभी देख लीजिए आप, सरोज जी बता रही थी ना, तो अब जैसे हमारे हमारी इस एज पे अब भी कुछ लोग अब भी रजोगुणों ने चूज किया हुआ है, पूरी तरह से लगे हैं, तो उनके लिए ठीक है, वो उनको वैसा फल मिलेगा. अच्छा, कुछ लोग हैं वो आध्यात्मिक की तरफ चले गए हैं, उनको है, और कुछ ऐसे हैं कि वो अभी तक उनकी जो है वो जो तामसिक प्रवृत्ति है वो नहीं छोड़ी है, उसमें आनंद आ रहा है. Yeah, you're right. हाँ, कम से कम सब गीता है जी. सब आदतें हैं जो 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 इसकी आदतें पड़ी हुई हैं वैसे ही करता जा रहा है. हाँ, करता जा रहा है वो. जब हम लोग अभी भी जानते हैं ऐसे लोगों को बड़ी बड़ी प्लान्स हैं अभी भी, मतलब आगे के लिए, या जो जैसे. सेटिस्फेक्शन नहीं है अभी. हाँ, अभी भी नहीं है. अब यहाँ पर देखिए करते हैं. नान्यं गुणेभ्य कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति. When wise persons see that in all work there is no agent of action other than the three gunas, they know me to the transcendental to these gunas, they attain my divine nature.
Yeah. अब ये देखिए गुण, यहाँ पे कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि ये जो सारे गुण हैं, जो कर्म हो रहे हैं, वो गुणों के लेकिन जो देख लेता है, जो इस सत्य को पहचान लेता है कि ये जो मुझे इम्प्यूटस मिल रहा है किसी भी तरफ जाने का, सत्य की तरफ, रज की या तम की तरफ, ये सब गुण है, मैं नहीं हूं इनमें इन्वॉल्व। जब ये ऐसी समझ, जब ऐसा दृष्टि डेवलप हो जाती है, तब इन तीनों गुणों से, तब वो आदमी, व्यक्ति फंसता नहीं है। मतलब उसके ऊपर ये तीन गुण काम नहीं करते। आएंगे, ग्रीड आएगा कि ये होना है, लेकिन वो ग्रीड एक्ट नहीं करने देगा उसके ऊपर, उसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि उसको, वो देख लेता है कि दिस इज इन नेचर, ये प्रकृति का गुण है और मेरे को डगमगा रहा है, लेकिन मैं इनसे परे हूं, और वो नहीं करेगा। अच्छा, जिसको ये आभास नहीं है कि, जिसको अपने कर्ता होने का आभास है, वो उस, जब वो जो गुण है इम्प्यूटस मिलेगा, तो वो उसके साथ एक्ट कर जाएगा। अच्छा, इसमें बताते हैं द थ्री गुण, दे नो मी टू बी द ट्रांसेंडेंटल टू द गुना। अब यहाँ पे, अब कृष्ण भगवान ट्रांसेंडेंटल है गुणा से, तो आप पूछ सकते हैं भाई वो तो ही इज ट्रांसेंडेंटल, उनके ऊपर वो गुण काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा क्या होगा? तो इसमें बताया जाता है कि एंड दे नो मी टू बी द ट्रांसेंडेंटल ऑफ दीज थ्री गुणास, दे अटेन माई डिवाइन नेचर। अब यहाँ पर कृष्ण भगवान जो है वो आपका आत्म तत्व बोल रहा है कि जब हम अपने को पहचान लेते हैं इन तीनों गुणों से और शरीर से परे, वो चेतन तत्व के रूप में, जो कि हमारी रियल आइडेंटिटी है, दे अटेन माई डिवाइन नेचर। दे अटेन माई डिवाइन नेचर मीन्स कि वैसे ही कि वैसे उस आत्म तत्व की तरह हो जाते हैं, तीनों गुणों से परे। ये जरा डिफिकल्ट है, मतलब Yeah. क्योंकि जब एक भीतर से गुण के कारण, रजोगुण के कारण, देर इज ए इम्प्यूटस की ये बहुत कर रहा है कि मुझको ये करना है, लेकिन जब उससे हटा के दृष्टि उस आत्म तत्व की तरफ ले जाए कि नहीं, ये मैं नहीं हूं, तब रोक पाता है व्यक्ति, नहीं तो नहीं 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 रुक पाता है। ये डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि पहले ही बताया हुआ है भगवान ने कि मम माया दुरुत्यया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू overcome the pressures of my maya which I have released. So हर एक प्राणी उसी में दबा हुआ है माया के प्रभाव से। So इस चीज़ को जितना मर्जी पढ़ लें, जान लें, उसके बाद भी उसमें से निकलना, उसको समझना कि या the Lord is transcendental to these gunas etc. is difficult thing to do. हाँ, अगर इजी होती तब तो हम सही कर या लेते हैं। तो माया छोड़ती नहीं ना, तो आई मीन 5 मिनट के लिए आप बैठ जाओ मेडिटेशन करके, उसको ध्यान केंद्रित कर लो, उसके बाद जैसे ही आपकी मेडिटेशन खत्म होती है, 500 अदर थिंग्स आपके सामने खड़ी हैं, वो सब माया द्वारा ही प्रेरित की हुई कि भाई ये है, ये करना, वो करना, वो ये कर रहा, वो कह रहा, ये करना, फंसा हुआ बंदा। इसीलिए तो जो ये स्वामी लोग, योगी लोग कई बार छोड़ छाड़ के सब जंगल में जाके बैठ जाते हैं ना, कि मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, पर वहाँ भी उनको कोई ना कोई डिस्टर्बेंस मिल जाती है।
अभी जो लोगों ने आश्रम बड़े बड़े खड़े कर रखे हैं ना, तो क्या फिर आश्रम खड़े करते हैं क्या? वो कहते हैं डिस्टरबेंस मिलनी है तो चलो अच्छी तरह से डिस्टरबेंस लेते हैं, उसका कोई फ़ायदा ही उठाएंगे। किसी का भला तो करेंगे पर अपना भी थोड़ा नाम करके जाएंगे। अभी देखिए अब अर्जुन पूछता है अगले, हम्म। अगला है। गुणानेतानतीत्यन्त्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। By transcendenting the three modes of material nature associated with the body, one becomes free from birth, death, old age, and misery and attains इमोर्टैलिटी। immortality. अटेंस अटेंस क्या, वो तो है ही, इमोर्टल तो है ही है। इट्स जस्ट कहने की बात है कि अटेन्स इमोर्टैलिटी, मीनिंग ये दूसरी चीज़ों से पीछा छूटा तो अपने आप ही इमोर्टैलिटी तो है ही है। अब देखिए अर्जुन पूछता है, जो हम जैसे हमारे मस्तिष्क में प्रश्न उठ रहे हैं, वैसे अर्जुन के में उठ रहे होंगे, तो अर्जुन देखिए क्या पूछते हैं। अच्छा। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते। Arjun inquired, what are the characteristics of those who have gone beyond the three gunas, O Lord? How do they act? How do they go beyond the bondage of gunas? ये तो हम हैं। अब ये देखते हैं कृष्ण भगवान क्या बताते हैं हमको। वेरी ये गुड क्वेश्चन। those who have gone beyond the three gunas, how they act, how they go beyond the bondage of the guna। देखिए क्या बताते हैं। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणैर्योर्न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। The Supreme Divine Personality said, O Arjun, the persons who are transcendental to the three gunas neither hate illumination, which is born of Sadguna, nor activity, which is born of Rajoguna, nor even delusion, which is born of Tama. अब ये देखिए, जो लोग इन तीनों गुणों से परे हो गए हैं, उनके ऊपर भी, उनमें भी ये सब आते हैं, ये गुण वो भी कभी कभी फील होते हैं इल्यूमिनेटेड, सत्य गुण उनके पर है, और रजोगुण का भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। दे टेंड टू बी एक्टिव, और जो भी रजोगुण के साथ जाता है, ग्रीडी और सब सारा का सारा, वो भी उनके पास आता है। और डिल्यूजन विच इज फॉर्म ऑफ तमास, ये भी सब उनके ऊपर आता है। बट लेकिन व्हाट दे करते हैं, व्हेन दीज आर प्रेजेंट नाइदर डू दे लॉन्ग फॉर देम, वो नहीं चाहते हैं कि उनके पास रहे, और नॉर लॉन्ग फॉर देम व्हेन दे आर एब्सेंट। अच्छा,
They remain neutral to the modes of nature and not disturbed by them. अब ये सब हो रहा है तो वो नहीं जाएंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे, गुणों के साथ नहीं जाएंगे कि जो गुण कह रहा है उनसे करने को तुम ये करो. They won't go and neither they will hate them, okay? और ना उससे कोई उनको प्यार है कि अब ये गुण आया तो हम ये करेंगे. They remain neutral to the modes of nature and are not disturbed by them. Knowing it to only the gunas that act, they stay established in the self without wavering. देखिए ये कितनी बड़ी बात बताइए. जब ये हो रहा हो तो फिर अपने ऊपर की तरफ अपने को देखें, देखो भाई ये हो रहा है मेरे भीतर, लेकिन मेरे को नहीं हो रहा, मैं इनसे परे हूं. लेट बी कम इन माई माइंड, ओके, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्ट ऑन देम एंड आई विल जस्ट वॉच देम. कि कोई जैसे पासिंग ट्रेन को वॉच करते हैं या पासिंग कार को वॉच करते हैं, उस तरह से आई एम गोइंग टू वॉच देम, बट नॉट, आई एम नॉट मी, दिस इज नॉट मी, आई एम न्यूट्रल विद देम. Establishing the self without the will. तो ये बहुत श्लोक है एक्चुअली, मैंने तो उसको रट लिया. आई कैन. Yeah, और that's ये good shloka. प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोह में च मांडन न दोष न संप्रवृत्तान्ति न निवृत्ता निकांग न तीन वतासी न गुण न विचार दे गुण. ये आया है, परेशान कर रहा है मुझको, लेकिन मैं परेशान होने वाला नहीं. ठीक है, ये इसका तो रट्टा लगाना चाहिए. अच्छा हाँ. श्लोक. अब ये करो उनसे कि अगर आप ये स्ट्रगल करेंगे कि मेरे में आ कैसे गया, क्यों है, और मैं इससे घृणा करूंगा, न तो घृणा है, ये प्रकृति है, ये कर रही है, नहीं कर रहा हूं मैं, और मैं इनसे अलग हूं. Yeah. Yeah. क्यों? Funny stuff comes into my brain. So okay, I'll just leave it. Won't narrate any funny stuff. जब कभी किसी बात से कोई घबराहट हो, कोई बहुत बादर कर रही हो, कोई दिमाग पे, जस्ट Yeah, yeah, थिंक अबाउट दैट. yeah. Think about this shloka, and yeah, you'll be relieved of the pressures of those thoughts. Yeah. हम बताते हैं अगले 26-27 में खत्म हो जाएगा ये. जब माञ्च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते हाँ, अभी वो 24th 25 करना था. समतीत्यैतान् 24, एक सेकंड, कहाँ आगे बढ़ गए, क्या हुआ? दुख सुख. अच्छा, समदुख 24-25 बाकी है. हाँ, 24. समदुख सुख स्वस्थ. ओके, सॉरी. समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते. Those who are alike in happiness and distress, who are established in the self,
those who are established in the self, they are actually alike in the happiness and distress. क्योंकि सेल्फ इज प्योर सेल्फ, आत्म तत्व, वो सुख और दुख से परे है। और हमको सुख और दुख इसलिए होता है कि हम अपने को शरीर और मन बुद्धि के साथ आइडेंटिफाई करते हैं एक्चुअली, और वो सारे तीनों गुणों के से में बंधे हुए हैं। यही हमारा जीवन है एक्चुअली। मतलब हम यहाँ बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो डे टू डे एक्टिविटी हमारी है वो अपने को बॉडी और मन और बुद्धि समझ के हम करते हैं। तब इसलिए हमको ये नहीं पता, हम वी आर नॉट इन अलाइक इन द हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। व्हेन देयर इज हैप्पीनेस we think there's something good happening to us, and distress we like to get rid of the distress. But the person who turned it inward and can see that real self is beyond that. अच्छा, who look upon a cloud, a stone, and a piece of gold of equal value. अच्छा, who remain the same amidst pleasant and unpleasant events, who are intelligent, who accept both blame and praise with equanimity, who remain the same in honor and dishonor, who treat both friends and foe alike, and who have abandoned all enterprises, they are said to have risen above 3 gunas. तो ये है गुणातीत के बहुत This is hard now, because impossible. this is a practical part of the previous shloka. Yeah, this is a practical part of. हम कम से कम उस श्लोक से एक बात तो कर सकते हैं कि जब कभी भी ऐसा आए तब वो ये तो ध्यान कर लें कि ये पासिंग फेज है, ये गुण है, ये प्रकृति का, ये मेरे ऊपर हावी हुआ जा रहा है, लेकिन जस्ट इट विल पास, जस्ट लिटरली यहाँ पर कहा गया है कि जयंती जी, आपका जो 2 किलो गोल्ड है ना, इट्स नॉट 2 किलो गोल्ड, इट्स 2 किलो मिट्टी का ढेला। इस श्लोक में कहा गया। थोड़ा सा तंग करना इसलिए तो मैं कभी पहनती नहीं, आई नेवर वेयर। कभी देखा है हाँ, मुझे? यू नेवर। आई नेवर वेयर। एक्चुअली ना सारे मुझको दिए हुए हैं, आई कीप इट फॉर हर। आपको दिए हुए हैं, फ्रेम करा के दे दिया है। आई नेवर वेयर। कभी देखा है मुझे पहनते हुए? आई नेवर वेयर। मिट्टी को सोने को मिट्टी में कोई अंतर नहीं जानो, ये कह रहे हैं इसमें। यस। जब अपनी बॉडी मिट्टी है तो सोने का क्या है? ये है, बात ठीक है। क्या करने का है? मिट्टी सोना मिट्टी है। हम भी तो मिट्टी हैं, सभी वही हो, सभी हाँ, वही तो वही सोना भी मिट्टी है। मिट्टी में परिवर्तित सब कुछ मिट्टी है। देखो, मुझे याद है बाबा मुक्तानंद ना 2 संतों की बातें सुनाया करते थे। He met lot of great saints. तो एक जो था वो अपना जो जहाँ जैसे होते ना शिट, जब पखाना पड़ा होता है, ढेर लगा हुआ है, उसके ऊपर बैठ जाते थे। And he smeared himself with all of that stuff. तो बाबा कहते जब मैं उसके पास जाता था इतनी फ्रेगनेंस आती थी कि there's nothing like that. Now it's a state. I mean I don't know. The other one was I think Harigiri Babaji, and he used to, even all season he'll wear a big coat. गर्मी कितनी पड़ रही हो तो पत्थर उठाते रहते थे। ये he keeps looking at it. उसकी pocket was full of stones. कहते this is a diamond. This is now यही आप बात कर रहे थे ना कि कुछ नहीं है। So these are the living beings that Baba talked about, and he met them. So that state is something beyond understanding, much beyond understanding. So just thought share with you. Thanks. 26-27 के बाद फिर चैप्टर पढ़ा। फिर से ये सब चीजें आध्यात्म जगत के लिए हम
कह रहे हैं ये। देखिए, हाँ, कुछ आध्यात्मिक जगत के लिए बिल्कुल ठीक है। अच्छा, व्यवहारिक जगत जो है उसमें हम सब करते दिखाई देंगे, विदाउट निर्लिप्त होते मतलब ये है, यही तो, जो सुख और दुख है व्यवहारिक जगत में तो आते हैं। और उसमें या कैसे कैसे उनको वो ब्रिज ओवर किया जाए। हाँ, मैं तो यही कहता हूँ यतीन जी के, ये हमारी चॉइस है कि हम किधर जाना चाहते हैं। हाँ, इसमें कठोपनिषद चल रहा है, श्रेया और प्रेया। या माञ्च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। Those who serve me with unalloyed devotion rise above the modes of material nature and come to the level of Brahma. अब यहाँ जो द्वैतवादी हैं, वो कृष्ण भगवान जैसी तस्वीर बनी है, उनकी जैसी मूर्ति है, उसकी तरफ कहते हैं कि, और जो लोग अद्वैत हैं वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान जो है, कृष्ण नहीं कह रहे हैं, वो आत्म तत्व के बारे में कहा जा रहा है। Those who serve me with unalloyed devotion rise above the three modes of material nature and come to the level of Brahma. ब्रह्म भुआया कल्पते, मतलब ब्रह्म लीन हो जाते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। I am the basis of formless ब्रह्म। यहाँ पे फॉर्मलेस कोई नहीं शब्द आया है, इसमें सिर्फ ब्रह्म आया है, तो इसका असली अनुवाद ये है, आई एम द बेसिस ऑफ द ब्रह्मन, द immortal and imperishable, of eternal dharma and of unending divine bliss. So ये परम परमात्मा के बारे में बात कही जा रही है। ब्रह्म, परमात्मा, ब्रह्म, आत्मा, चेतना, ये कुछ भी कह लीजिए कि उसमें देर इज इनफाइनाइट डिवाइन ब्लेस, उसमें तीन गुण नहीं है तो सुख दुख नहीं है, और जब सुख दुख नहीं है तो सत्य चित्त और आनंद है, तो उसमें आनंद ही आनंद है, और सत्य है, चित्त है, आनंद है, ये है सब। ये चैप्टर खत्म हुआ। अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तब आप, कोई डिस्कशन हो, कोई कमेंट हो, कोई आपका ऑब्जर्वेशन हो, डिस्कस डिस्कस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, मतलब जितना भी हम इससे अफेक्ट होता है, जितना भी हम गीता में इसका अध्ययन करते जा रहे हैं, इट हैज ए अफेक्ट ऑन द फ्लक्चुएशन ऑफ द मूड्स। वो इस बिना इस ज्ञान के भटकते रहते हैं, तो कुछ बता रहे हैं कृष्ण भगवान ये तो। यतीन्द्र जी, मुझे ये बॉटम लाइन इस चैप्टर की ये लगती है हाँ, कि हमको गुणों में बैलेंस करने के लिए अपनी अच्छी दिनचर्या बनानी चाहिए। हाँ, हमें नियमित रूप से सोने और उठने का समय नियत करना चाहिए। इतने बजे मैं पूजा करूंगा, इतने से इतने घंटे मैं
काम करूंगा, इतने से इतने घंटे मैं लोगों की हेल्प करूंगा, इतने में मैं चुपचाप बैठूंगा और भगवान को याद करूंगा या मेडिटेशन करूंगा। और डेली ये संकल्प करे कि मैं किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं दूंगा, ना बिल्कुल। मानसिक दुख ना शारीरिक दुख। कई बार हम तंज कस देते हैं, जो हमें लगता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट कमेंट कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो कई बार दूसरे को हर्ट कर जाता है। हाँ तो हाँ हम जाने अनजाने में, और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो जितनी जल्दी हो सके हम उसकी क्षमा मांगे। बिल्कुल। तो इन गुणों को बैलेंस करने के लिए यही लगता है कि ये डेली एफर्ट करने का है, हाँ और अपनी कोई फिलॉसफी बनाए, कोई नियम बनाए और उनको लिख के रखे सामने, क्योंकि आदमी बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये बात समझ में आती है इस चैप्टर से थोड़ी सी। हाँ बिल्कुल ठीक बात आपने बताई। गुणातीत होने के लिए जो रास्ता है वो तत्व की तरफ से मार्ग जो है, तो ये बाकी रज और तम से सत्य की तरफ ज्यादा है। तो जो आपने रूटीन बताया ना, जो जो आपने प्रोसीजर बताया, उससे क्या होता है, उससे सत्य गुण बढ़ता है और वो ज्ञान की तरफ ले जाता है और सब बैलेंस की तरफ ले जाता है। मतलब द पाथ गोज फ्रॉम तम टू रज टू सम टू सत एंड देन गुणातीत। ओके। और यतेंद्र जी ने ये इनकॉर्पोरेट किया हुआ है अपनी लाइफ में, इंक्लूडिंग द एक्सरसाइज पार्ट। कह रहे थे चार विभागों में बांटा हुआ मैंने दिन अपना। अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मे बी पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। देखिए, सो मतलब अर्ली मॉर्निंग क्या कहते हैं, मेडिटेशन। मैं तो वो करता हूँ, पूजा एक्चुअली। वो मूर्ति है, आई आरती भोग लगाया सब उनके ऊपर। तुलसी जी की मतलब तुलसी जी भी हैं जैसा होता है ना। उसके बाद मॉर्निंग, और फिर उसके बाद ये अपना एक्सरसाइज, ये बाइक, उसमें काम भी हो जाते हैं थोड़े से। डॉक्टर अपॉइंटमेंट हुआ, कभी शॉपिंग करनी हुई, तो आई आई डू दैट। उसके बाद आके थोड़ा क्या कहते हैं, जो वीडियो है इसके धार्मिक, उनको सुना। और मतलब जितना भी विचार कर सकते हैं, मतलब माइंड जो है वो उस तरफ लगा रहे। और जो अच्छी बातें जैसे बताई ना, कि दूसरों की हेल्प करना। अच्छा, अभी ये रिटायर्ड लाइफ में हम वी डोंट कम इनटू क्लास तो मेनी पीपल जिनसे कि हमारी कन्फ्लिक्ट वगैरह हो ना। जैसे वर्किंग लाइफ में तो ऑफिस में जाएं तो कभी किसी से वो नहीं बन रही है, कोई हमारे अगेंस्ट है, कोई हमारे फेवर में है, तो वो ज्यादा होते थे उस टाइम। लेकिन अब रिटायर्ड लाइफ में वो नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है। मतलब जो हमने सेलेक्ट लोग कर रखे हैं वो भी हमारे जैसे हैं। और जैसे सुरेंद्र जी हैं, ही गोज एंड हेल्प द पीपल हॉस्पिटल में। इनके पास टाइम है, दे ही स्पेंड टाइम। और बैलेंस बैलेंस रूप में एक्सरसाइज ये करते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो कोशिश ये करें कि सत्य जो है वो है, ऊपर ध्यान रखे, बार बार ध्यान ले आए कि मेरा जो ये है स्वरूप क्या है। See, if I may just add, but it's beautifully what he said. Your steadfastness, that's the key. Yeah. It is not the action as such. I just give you a very simple example of myself. Daily मैं walk करने जाता हूँ. I have problem with my foot, yet I walk. तो एक दफा पहुंच जाता हूँ तो I forget all about pain and everything. So it raises every morning. Whether I never use an alarm in my life. It just happens. I get up and I do things. उससे फायदा मुझे ये होता है, when I come back, I'm totally charged up. Now people can say, Surendra, we don't have 2 hours to go. I'm not saying that. Anything we doing steadfastly, खाना बना, I mean, कोई action जो है ना, if you're doing with your heart and fullness of the heart, उसमें बहुत प्राप्ति है. That's what I'm trying to convey. Whether you play music or you do anything,
तो ये जो दृढ़, the word comes दृढ़ता, right? Is it दृढ़ता the right word? Steadfastness is दृढ़ता and fearlessness is निडर. तो उससे है कि how can I put it to you that is my shield. Even in the worst time it helps me to move forward. तो उससे होता है ये जो steadfastness है ना, या self effort कहते हैं, and then the grace, ये जो grace की बात कर रहे हैं, वो जब दोनों है ना, then it flies. But one alone will not do it. जैसे भगवान का नाम लिए जाओ. I mean, there is this it's very subtle, but it does work. So coming back to ये चंद्र जो कह रहे हैं ना कि ये जो है regular practices जो है ना, 1 मिनट करो, 10 मिनट करो, घंटा करो, जो आपको, don't kill yourself, क्योंकि आपकी transformation है ना, but it's a big thing. At least this helps me all the time. Thank you. हाँ, जैसे एसडी ने भी बताई थी ना, वो सारा गुड रूटीन, not to offend anybody. If somebody offends you, not to be, अगर कभी आपने कर भी दिया गलती से, then say sorry and just all the good things. Couple of people here say sorry bit too many times. Surendra is one of them, right? Surendra is one of them. With your permission, may I share something? That Yeah. it's You real. want to say sorry again? नहीं, मैं नहीं कहूँगा. ऐसा हुआ कि कल मैं खेल निकाल गया ना, तो वहाँ ऐसा होता है कि exactly at 1 o'clock you have to register for the next session. तो उस समय ना मैं किसी के पास नहीं बैठता because the Wi-Fi being very interfere. तो एक औरत आई खेलने वाली, तो आके उसको मैंने मेरे गले में हाथ डाला के सुरेंद्र, नाइस टू सी यू. तो बैठ के वो मेरे पास बैठ गई. तो मैं सडनली वहां से उठकर मैं कहीं I moved away. So the reason was because my Wi-Fi, I didn't want to a cluster of people using the same one, so it would weaken. तो उसको बहुत अपसेट हुई. मुझे कहती, सुरेंद्र, आई एम वेरी सॉरी. आप सॉरी की बात करो ना, कि आपको मैंने did I do something wrong with you? So I said, now just go and register it, we'll talk afterwards. बाद में उसको मैंने बताया कि this was the reason. And she was apologizing, you would not believe it. तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा देख, मेरे में भी ये बुरी आदत है, कभी never apologize, and especially women should not apologize to men. Stand in your truth, because वो naturally कहेंगी कि oh, I made a mistake. And you may find funny, वो इतनी खुश हुई, कहती really Surendra, it's natural. I always take the blame on myself. And we all tend to do that. I'm not saying. तो ये live experience था कल, तो उसके बाद we became good friends, better understanding. The point is, I do apologize, yes, but I consciously try to apologize when it's needed, more so. ठीक है. All right. 38 हो गए. हाँ, तो अब इसको सो आज यह पूर्ण कर दीजिए चैप्टर को. क्या ओम तत्सदिति. भगवद गीता. ओम तत्सदिति. श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अब ये 15वें अध्याय में अगले हफ्ते चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसमें इसी गुणों के बारे में 18वें अध्याय में आया है, तो वो हम कर लेंगे यहाँ पे. तो क्योंकि हम इसी गुणों के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा इस टाइम.
तो अब दीपक जी भजन आपका वेट कर रहे हैं। एक भजन कर लेते हैं या हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। करते हैं। जब तक यतेंद्र जी आते हैं थोड़ी सी धुन कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत सुंदर। अभी ये भजन कर लेते हैं सर्वेश्वरी वाला। थैंक यू अर्जुन। आपको पता है रेमेडली से बहुत आसान हो जाता है।
सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी। ममतामयी करुणामयी, ममतामयी करुणामयी, हे मातृरूप महेश्वरी। जग जीवनी संजीवनी, समस्त जीवनेश्वरी, जग जीवनी संजीवनी, समस्त जीवनेश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी। ममतामयी करुणामयी, ममतामयी करुणामयी, हे मातृरूप महेश्वरी। कृपालिनी जगतारिणी, प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी, कृपालिनी जगतारिणी, प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी। ममतामयी करुणामयी, ममतामयी करुणामयी, हे मातृरूप महेश्वरी। कामहारिणी शुभकारिणी, मनमोहिनी विश्वेश्वरी, तमहारिणी शुभकारिणी, मनमोहिनी विश्वेश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी। ममतामयी करुणामयी, ममतामयी करुणामयी, हे मातृरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी। Very nice. चलिए
गुड। Good, good. तो अब मेडिटेशन। 451 हो गए। हाँ जी, बहुत सुंदर। तो मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। अभी हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे। आज का प्रसंग बहुत अच्छा हो गया। जय श्री कृष्ण।